अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइज एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम के साथ में हूँ आपकी मेज़बान सूफिया। तमाम देखने वालों को सूफिया की तरफ से और रेड न्यूज़ की तरफ से प्यार भरा सलाम। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो काइंडली अपने आप को सर्दी से महफूज रखें और कोविड-19 के तहत जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती है उस पर भी कुछ अमल करें। और जब आप सुबह के टाइम घर से निकलते हैं तो अपने मास्क है जो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि सर्दी से बचने के लिए सूप और यखनी वगैरह का इस्तेमाल भी करें। ये था आज का मेरा पैगाम अपने प्यारे नाजरीन के नाम। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ और आपको मिलवाती हूँ अपने एक ऐसे मेहमान से, क्योंकि रेड न्यूज़ हमेशा आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो है कोरियोग्राफर जालिब, जिन्होंने बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवाया। सरोज खान कोरियोग्राफर ने इनकी फ़न और महारत को देखते हुए अपनी शागिर्दी में ले लिया और इसके अलावा इनका एक ताल्लुक़ जाना जाता है जो बॉलीवुड की जो मशहूर फिल्म है देवदास, उनके साथ में इनका कोई ताल्लुक़ और लिंक जाना जाता है, लेकिन वो तो मैं जानूंगी प्रोग्राम में कि वो क्या है। और मैं वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में मिस्टर जालिब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। हमारे जो नाजरीन हैं वो बड़ा बेताब थे आपके बारे में जानने के लिए, तो आप मुझे ये बताएं कि आप कथक, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? कथक क्या है? कथक एक फॉर्म है डांस की। यूँ तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन ये एक स्पेशल है, मूलिया दौर से चली आ रही है। यूँ तो बहुत देर पहले से है, लेकिन पॉपुलर जो हुई वो मूलिया दौर से। तो आपने इसी को क्यों चुना? आपके इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों था? आपने इसी को क्यों चुना? मुझे नहीं पता, मेरा दिल कहता था कि यही है। मुझे किसी ने कहा कि ये करना है, बस यही करना है। तो आपने ये कब आगाज़ किया इसका? इसका आगाज़ जब होश संभाली, यानी कि 17 साल के थे हम। कितने साल हो गए आपकी स्कूल में? यूँ तो पता नहीं, जब से पैदा हुए तब से रक्स कर रहे। तो यानी कि जो रकास या फनकार होता है वो बचपन से ही वो फनकार होता है, उसके अंदर वो सलाहियत होती है जिस फील्ड में वो जाता है। बेशक। तो मेरा भी ऐसे ही है कुछ। तो आपकी शागिर्दी में भी कुछ लोग हैं या सिखाते भी हैं आप? हाँ बिल्कुल सिखाते हैं, जो सीखना चाहे उनको ज़रूर सिखाते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग देखते हैं, फिर वो शौक़ रखते हैं कि हम भी सीखें, हम ज़रूर सिखाते हैं। ये बहुत मुश्किल है या दूसरे डांस की तरह ये भी इजी है? नहीं है तो इजी, लेकिन चूँकि जैसे क्लासिक की मौसीकी जो है ना वो रात के 12 बजे के बाद चलती है, ऐसे रक्स है ये भी उसी तरह से है। लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, लगता है, अब हमें नहीं लगता। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हम एक टाइम गुजार चुके हैं इस वजह से, या वो इसमें इतने घुल मिल गए हैं कि हमें नहीं महसूस होता। तो जो आपके शागिर्द हैं जिन्होंने आपसे सीखा, तो कितनी कतार है आपके शागिर्दों की? कतार तो बहुत ज़्यादा है। कुछ प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटियों के। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी ये सीखते हैं? हाँ सीखा हुआ, उन्होंने भी सीख के गए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो कि शोबिज़ में हैं, कुछ थिएटर वाले हैं, उन्होंने भी सीखा है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि सीख के तो अपने आप को मनवा चुके हैं। तो कितने अरसे में उन्होंने, जो आपका कोई ऐसा शागिर्द बताएं जिसने बहुत कम अरसे में ये सीख लिया हो? कुछ अरसे में ज़्यादा सीख लिया हो ये तो बताना मुश्किल है। वैसे अगर किसी ने सीखना हो तो कितना टाइम लिमिट इसके लिए होना चाहिए? कितने टाइम में सीख सकता है? मेरा ख्याल है कि 6 साल तो लगेंगे। 6 साल में? लेकिन इसीलिए इसको टफ कहा जाता है क्योंकि जो दूसरा डांस है वो तो 2-3-4 महीनों में भी लोग सीख लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपने बोला कि 6 साल। वो ये है कि इसकी बेसिक जो है बड़ी सख्ती से सिखाई जाती है जो हमने सीखी है। तो जो हम सिखा रहे हैं वो बड़ी इजी है। हम तो यानी कि 2-3 माह के अंदर चलो जी वो शो करवा देते हैं कि ये बच्चा डांस कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि उसका अंग ही ऐसा बना देते हैं। तो वो फिर करते हैं काम, 3-4 माह में हो जाता है। यानी कि पहले हमारे उस्ताद जो थे वो नहीं, अभी निखार नहीं आया, फुल पॉलिश करके
तो फिर सामने लाते थे। आजकल लोग चूँकि जल्दी के चाहते हैं, हर काम में जल्दी, ऐसे ही है। लेकिन ये वो क्या कहते हैं सादे अल्फाजों में, ये नापा तोला काम है। समझ आएगी तो फिर करोगे, वरना नहीं करोगे। तो इसी तरह से है कि जो लोग करना चाहते हैं उनको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। माधुरी के साथ आपकी मुलाकात कब हुई थी? माधुरी के साथ तो काफ़ी देर पहले से हुई थी। वो भी दर्पणा आर्ट अकेडमी में, गुजरात में है, तो वहाँ पे हुई थी। उनका वो कोई सालाना बसंत पे होता है प्रोग्राम, तो वहाँ पे ये मैं भी इनवाइट था, माधुरी भी। और जिस चीज़ पे माधुरी परफॉर्म कर रही थी मल्हार पे, उस पे मैंने भी कर दिया। मेरी खुशनसीबी कह ले कि उस वक्त माधुरी करके निकली है, तो फिर बाद में मेरी बारी आ गई कि आपने भी जी इस पे करना है परफॉर्मेंस। उस पे हमने भी परफॉर्म कर दिया। तो अल्लाह की तरफ से ये था कि वो अच्छा हो गया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी मालिक चाहता है ना वो हो जाता है। अगर आप मेहनत करें, कोशिश करें, तो अल्लाह की ज़ात आपका साथ दे। बेशक वो हर वक्त साथ है, तो ये हो जाता है। फिर क्या हुआ जब आपने डांस किया, तो क्या कंपैरिजन था, क्या फ़र्क था माधुरी के और आपके डांस में? बस वो एक वो था डिफरेंट, जो माधुरी ने मुझे बताया कि आपने वो जो पानी की बूंद आपकी गिरी, तो आपने डर के या शर्मा के तो उसको फिर ऐसे मैनेज किया है, वो मेरे से नहीं हुई, आपने कर गए। या ये भी कह सकते हैं कि वो बड़े लोग हैं, तो जाहिर है उन्होंने जो किसी को मेहमान को पजीराई देनी होती है तो फिर इसी तरह से कोई देता है, तो उसकी मेहरबानी है। हम तो एक छोटे से दीपक है इन लोगों के सामने। बहुत अच्छा है कि वो लोग पजीराई देते हैं। वो पाजेब वाला वाकया क्या था? पाजेब हाँ। पाजेब 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 ये है कि जब हम परफॉर्म करके तो नीचे उतरे, तो कहने लगे कि नहीं जी आप अभी नहीं नीचे जा सकते। हम हैरान हो गए कि हमें क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा जी आपसे कोई गेस्ट जो है ना वो मिलना चाहते हैं। आपसे को गेस्ट मिलना चाहते हैं। हाँ, मैंने कहा मैं तो इतना पॉपुलर नहीं हूँ, अब ऐसे कौन है। माधुरी ने कहा कि जी मैं हूँ, मैं आ रही हूँ। ज़बरदस्त। तो मैं वहाँ पे हैरान था। एक सरप्राइज़ था मेरे लिए कि वो एक बड़ी आर्टिस्ट, वो इतने लवाजमात से घुंघरुओं को थाल में सजा के सिंदूर और दीपक जला हुआ, नारियल, ये बड़ा मुकद्दम समझा जाता है, तो वो लेके आ रही है। हाथ उसके वो थे जो स्टेज पे होते हैं, उन्होंने मुझे पेश कर दिया। कहती है कि ये अब जो इंकर बेल्स है ये आपके साथ जाएंगी, ये हमारी याद दिलाएंगी आपको। तो वो फिर ऐसी याद आई कि वो अब तक लोग नहीं भूल पाते। आपको क्या फील हुआ जब आपको एक तोहफा दिया गया उनकी तरफ से कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? उस वक्त फीलिंग कुछ अल्फाज नहीं दिए जा सकते, लेकिन फील ये हुआ था कि खुदा की ज़ात मुझ पे खुश है। तो वो वाकई ऐसा लम्हा था कि एक पॉपुलर और सीनियर आर्टिस्ट जो कि आपको पजीराई दे, तो मेरा ख्याल है कि ये खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। तो ये उनका तोहफ़ा ही है उस ज़ात का। तो आपको अवार्ड वगैरह भी मिले आपको अपने परफॉर्मेंस पे? बहुत से ज़्यादा कई जगहों पे परफॉर्म किए, अवार्ड मिले हैं। तो ऐसे ही मेरे लिए तो अब ये हो गया कि चलते हो सर जी बात सुने, बस यहाँ पे भी वो अवार्ड का होगा। जहाँ महफिल में जाएं वहाँ भी अवार्ड मिल जाते हैं, जहाँ बैठे लोग इज़्ज़त देते हैं, उनकी मेहरबानी है कि हमें इतना इज़्ज़त करते हैं वो हमारी। तो हम बहुत खुश होते हैं कि ऐसे नहीं उस ज़ात ने कह दिया था कि ये करना है तो यही करो। ये किसने कहा था आपको? हमारे दिल में आया तो हम समझते हैं कि खुदा ने कहा था, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि दिलों के भेद वही जानता है।
तो आपने इतने शागिर्द हैं आपके, तो अपने ख़ानदान में भी क्यों आपका शागिर्द है, अपनी फैमिली में जो इसको आगे लेके जाए? क्योंकि ये आप फैमिली में तो नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जो मेरी बेटी है ना वो इस फ़न को थोड़ा सा सीखे। उनको प्रोफेशनल नहीं वो करना चाहती, वो कहती है मैं इसमें शौक़ के लिए। तो शौक़ के लिए मैंने कहा कि फिर आप करो, वो सीखा हुआ है उसने, वो करती है, थोड़ा बहुत कर लेती है। तो ये ख्वाहिश है कि वो ज़रा। तो आप चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल करे या आपकी तरफ से पाबंदी है कि नहीं करना? नहीं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, वो जो कुछ भी बनना चाहे बने, हम प्रमोट करेंगे उसको, उसके साथ है हम। ये नहीं है कि हम दकियानुसी जैसे पहले होते थे कि घर में न घुसना, ये रक्स कर रहा है इसको बाहर निकाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है हमारा। हमारा ये है कि बच्चा जो बनना चाहे उसको प्रमोट करो, उसके साथ चलो। तो आज की जो नौजवान नस्ल है वो इसको इतना नहीं मैंने देखा ना कि इसको ज़्यादा सीखे। इसकी रीज़न क्या है? मेरा ख्याल है कि उनको मुश्किल लगता है ये काम, क्योंकि ये अभी सीखने हम भी पूरा नहीं सीखे। कोई भी हमारी फील्ड होती है, पूरी उम्र हमें सीखने में लगती है, सीखने पूरी पे लग ज़िंदगी जाती सीखना। है। ऐसे ही है, कुछ भी है, कोई काम है वो उसको इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट बस एक ज़ात है बस, और कोई नहीं। तो इसमें भी परफेक्शन वैसे कोशिश करते हैं कि डिफरेंट हो। परफेक्ट जो है ना वो नहीं हम कर सकते कि हम जी ऐसे अदा करेंगे तो ये परफेक्ट आएगी, नहीं। कोशिश कर सकते हैं हम। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो रक्स है वो सारी दुनिया करती है। बात आपकी बहुत डेप्थ में, आपने गहराई वाली बात कर दी है। वो इस तरह कि जब वो उस ज़ात ने मिट्टी सानी तो पानी डाला तो जाहिर है उसके कतरे की एक बीट बनी थी, वहीं से धड़कन से फिर लय बनी। गूंथते वक्त, मिट्टी सानते वक्त उसकी लय बन गई। तो लय और ताल ये दोनों का संगम बहुत करीब से है, गहरा ताल्लुक है। तो इसको कंट्रोल में बंदा कर ले तो बन सकता है, रकास बन सकता है या उस्ताद बन सकता है। और सुर लय के हवाले से ये है कि वो भी यही है, हवा में गिरा लगाने कि हवा में देखो गिरा लग सकती है, ये सुर वाले कहते हैं। तो हमारी जो आज की नस्ल है वो क्यों नहीं ये ज़्यादा सीखती? ये भी एक आर्ट है तो इसे सीखना तो चाहिए, तो क्यों नहीं सीखना पसंद नहीं करती या इतना वक्त नहीं दे पाती? वो वक्त नहीं दे पाती। लोग कहते हैं कि बहुत फास्ट है वक्त, मैं कहता हूँ फास्ट नहीं है। 2 दिन में सीख जाए बस। हाँ, बस इतना सीख जाए कि जितना वो हम कर ले। तो हमारा ये है, हम कहते हैं कि फास्ट नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम जाते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। राइज एंड शाइन में सूफिया के साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट जालिब हमारे साथ मौजूद हैं और जो कथक डांस है उसमें सीनियर आर्टिस्ट में इनका शुमार होता है। तो इनसे मैं सवाल पूछती हूँ कि मैंने सुना कि ये देवदास तक ये कैसे पहुँच गए, और आप सर हमें बताएं कि आप गुजरांवाला से सफ़र करते हुए कैसे देवदास तक पहुँच गए। अब मुझे भी बताएं और हमारे नाजरीन को भी बताएं ज़रा। ये तो अचानक था, हमें भी नहीं पता था कि हम देवदास चले जाएंगे। तो गुजरांवाला में हमारे मौसन हैं, हमारे उस्ताद इलियास साहब, तो वो उन्होंने कहा कि इंडिया जाओ। तो उनके कहने पे फिर हम इंडिया चले गए, बल्कि प्रमोट भी उन्होंने किया था। तो हमारे साथ
आज भी वो चल रहे हैं। ऐसे ही जैसे बाप बेटे का तल्लक होता है, उस्ताद शागिर्द उस्ताद रिश्ता ही ऐसा शागिर्द, होता है। हाँ। नहीं, वो उस्ताद तो नहीं किसी यानी कि ये रक्स में, लेकिन दुनियादारी में मेरे उस्ताद मैं मानता हूँ उस्ताद कि मान दुनिया में रहना उन्होंने सिखाया, जीना उन्होंने सिखाया। जबरदस्त, जो भी दाव पेच है ये उनसे सीखे हम। कमाल है। तो अब देवदास की ऐसे तरफ आ इंसान जाएं। तो जिंदगी में बहुत कम होते हैं जो इतना हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ बेशक, मैं कहता हूँ कि कम ही होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है। होते ज़रूर हैं, होते ये मैं ज़रूर। आपकी बात से अगर आप होते ज़रूर, अगर नहीं होंगे तो सब कुछ रुक जाएगा। रुक जाएगा। अगर आप लगन से काम कर रहे हो, आप इस काम को इतना पॉलिश करके पेश कर रहे हो, तो फिर ज़रूर आपको कोई मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें भी इसी तरह से जहाँ प्रोग्राम होने उन्होंने साथ जाना, फिर जो चीज़ देखनी उन्होंने कि यहाँ पे ये इस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें प्रमोट करते थे। तो अब हमें बताएं गुजरावाला से हाँ। देवदास तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? तो इसी तरह से है कि ये फिर मुझे नहीं पता था कि मैं इंडिया चला जाऊँगा, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम बनाया। पहले तो हम गुजरात गए, वो जो माधुरी जी के साथ मिले, तो उसके बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया इंडिया जाने का। तो वहाँ पे हमें पीडी मेहरा मिले, बहुत बड़े डायरेक्टर है। पीडी मेहरा साहब ने फिर हमें सरोज जी से मिलवाया। वो भी एक सरप्राइज़ था कि सरोज जी कहते हैं कि जी ये हमारे पास एक मेहमान आए हैं, माधुरी को कहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहती है कौन है, आओगी तो दिखाएंगे हम आपको। खैर हम बैठे थे, हमें भी नहीं बताया कि हम माधुरी को कॉल कर रहे हैं। वो इससे पहले आप माधुरी जी से मिल चुके थे या नहीं? मिल चुके थे। ओके। इससे पहले मिल चुके थे गुजरात में, लेकिन ये देवदास के आप बता रहा हूँ सही कि वो अचानक आई। तो वो हमें कहने लगी कि ऐसे हाथ लगाया, तो मैंने खड़ा हो गया। तो वो कहने लगी कि आप इधर, यानी कि जैसे वो बंदा शॉक नहीं होता है, जैसे हाँ, कि आप यहाँ पे। हाँ बिल्कुल वैसे ही था। मेरी दोस्त आपको देखती तो उसने भी ऐसे कहना था, आप यहाँ पे। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। बड़ी मेहरबानी उनकी। तो हमें फिर वो सरोज खान ने कह दिया कि माधुरी जी जानती हैं आपको, तो मैं भी अब ये है कि ये कर सकती हूँ। हम वहाँ कोरियोग्राफी सीखने गए थे सरोज से। तो वो कहती है आपको कोरियोग्राफी क्या सिखानी है, आप तो पहली रक्स करते हो, तो आप सीखे हुए हो, तो आप ये है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट कोरियोग्राफी है, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो सरोज जी ने मुझे कहा कि आपके लिए एक फ़िल्म है जो कि मैं रिस्क नहीं लूँगी, लेकिन मैं ले रही हूँ। उन्होंने कहा कि आपको एक फ़िल्म है देवदास, वो आपने पहली देखी होगी दिलीप कुमार की, लेकिन ये न्यू देवदास है शाहरुख की न्यू देवदास। हाँ, तो ये बनाएंगे, इसमें 2-3 गाने हैं ना, वो आप हमारे साथ करेंगे, असिस्ट करेंगे। मैंने कहा ज़रूर करेंगे हम, करना क्यों नहीं। खैर मुझे तब पता भी नहीं था कि इतनी पॉपुलर हो जाएगी ये फ़िल्म या ऐसे चलेगी। तो उनसे हमें भरली कह दिया मैंने। तो सरोज जी से ये बात हो रही थी, तो पीछे से आ गई वो माधुरी आ गई। वो शौक हो गया उनको, वो भी कहने लगी कि नहीं नहीं इनको ही ले, इनके साथ मैं काम करूँगी। फिर अब ज़बरदस्त हो गया कि उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। उन्होंने भी सपोर्ट कर दी। तो इतना था कि मेरे लिए ऐसे जैसे सब कुछ तैयार था, सब बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म तैयार था। तो ये सारा जाहिर है कि उस्तादों की खिदमत की थी, उस्तादों के साथ रहे थे, तो ये भी बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल होता है। उस्ताद की रिस्पेक्ट करो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसे ये कहते हैं इज्जत बाद अब बानसीब। तो हमारा नसीब तब से लेके अब तक अच्छे चल रहा है, खुदा करे कि और चले, सबका चले इंशाल्लाह, आमीन। हाँ जी। तो ऐसे ही हम देवदास के सेट पे पहुँचे।
तो वहाँ क्या जी माधुरी का, तो ये मार डाला, ये गाना करवाएं। मार डाला। हाँ, पहले तो 2 माह हम सरोज जी के साथ करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो उन्होंने पहले गाने सुनाते हैं ना, तो फिर वो बाद में ग्राफिंग होती है डांस के दौरान ही, तो फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे करना है। वो कहते मेरे ज़हन में भी यही था कि ऐसे अपने आप को घसीट के तो लेके जैसे जाए। आपने परफॉर्म करके दिखाया तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं भी चाहती थी कि हाँ, ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। तो आप बिल्कुल सही है, आप ओके कर दिया उन्होंने। फिर उनके साथ मिलके किया, एक शीशे से शीशा टकराया, तो एक मार डाला, सिलसिला ये चाहत का, तो एक बिरजू महाराज जी ने किया हुआ है, काहे छेड़ छेड़, वो भी इसी मूवी का हाँ song वो है। भी इसी मूवी का है। वो फिर उन्होंने करवाया था माधुरी को। तो उसके बाद हम फिर ये ख्वाहिश की कि उनसे हम सीखे कुछ कथक। तो उन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की, हमें सिखाया भी और बड़ा अच्छा कहा। मैंने उनको ये कहा कि आप ना हमें रक्स सिखा दे। पहले कहाँ से सीखे हो? हमने कहा जी क्या नाम, सैयद गुलाम हुसैन कथक साहब। अच्छा अच्छा, वो तो हमारे अब्बा के शागिर्द हैं, तो हम ज़रूर सिखाएंगे आपको। तो क्या हुआ? मैंने कहा वो अब इंतकाल कर गए। वैसे हम लोगों की फील्ड में ये नहीं कहते कि इंतकाल कर गए या चले गए, हम कहते हैं कि वो दुनिया से पर्दा कर गए। पर्दा करके। हाँ, तो फिर उन्होंने ये जब गानों के बारे ये तो कहना कि ये गाने आपने वहाँ लेके तो जा रहे हो, लेकिन वहाँ शो नहीं करवाओगे। लेकिन हमारी एकेडमी में वो गाने 2 साल पहले ही बज रहे थे, हम चला रहे थे गाने। सही हो गया। किसी को पता भी नहीं था कि ये देवदास है, मैंने भी नहीं बताया था। बस ये क्लासिकल गाने हैं, ये मुझे पसंद है, ये इसलिए रोज़ लगते हैं। ओह सही हो गया। इसे वो उन्होंने फिर जब टीवी में देखा कि ये गाने तो देवदास के हैं, उन्होंने कहा ये तो तो हम वो पहले कहने लगे ये देख तो चुके हैं। पहले देख चुके हैं। नाज़रीन, हमारी जो बातों का सिलसिला है ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, राइज एंड शाइन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम कथक पे ही बात करते जा रहे थे, लेकिन मुझे पता चला कि कथक के अलावा ये पीकॉक जो डांस है उसमें भी महारत रखते हैं। सर, वो आपको शौक़ कैसे आया? हाँ, वो शौक़ हमें डॉक्टर फ़कीर हुसैन सागा साहब से हुआ, जब वो इस दुनिया में ही थे। तो वो कहते थे कि हम जहाँ जाते हैं फिर आपको भी लेके जाएंगे। उन्होंने फिर सिखाया। उन्होंने कहा कि सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, नेचर को देखो, रियल पीकॉक देखो, तो फिर हम आपको बताएंगे। कथक और पीकॉक में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। कथक में ही पीकॉक डांस या हिरन डांस, ये सारा उसी में आता है। ये भी डांस के नाम है, वो जो आपने बोला हिरन डांस, इसके अलावा हाँ, वो इसकी कैटेगराइज अलग-अलग इसकी इकसाम है। ये लहदा ही है, लेकिन अब ये है कि हम उसमें कथक में भी कर जाते हैं। ये पीकॉक डांस का ये है कि हमें शौक़ हुआ डॉक्टर फ़कीर हुसैन सागा को देख के, तो जब वो नहीं रहे तो फिर हमने ज़्यादा मेहनत की। जब इस दुनिया से चले गए पर्दा करके, तो आपने इस पर ज़्यादा मेहनत की कि उनकी याद को भी और ज़्यादा ताज़ा और ज़्यादा ताज़ा किया। तो हमें कहा करते थे वो कि यार जब हम नहीं रहेंगे तब लोग तुझे देख के तो हमें याद करेंगे, नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा। तो इसी तरह से हुआ कि जब कहीं भी अब भी डॉक्टर फ़कीर हुसैन सागा जब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, मैं तो कहता हूँ कि हमारे जितने भी उस्ताद हैं वो सारे हमारे साथ होते हैं। बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि आप जो शागिर्द होते हैं उनमें उस्तादों की झलकियाँ नज़र आती हैं। बेशक। तो वो फिर हमने इसका चुनाव किया कि पीकॉक डांस सीखा जाए। सीखा उनसे, डॉक्टर साहब से सीखा था, तो वो वेटनरी थे, वेटनरी डॉक्टर थे, तो उनसे सीखा। तो फिर बाद में हमें जो कुछ भी है वो उनके लवाजमात पीकॉक के
वो उस्ताद लियाज़ साहब ने मुहैया करके दिए। तो हमने फिर उसको पूरा सेटअप करके तो फिर हमने पेश किया। आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जालिब कथक लिखे तो पीकॉक भी आएगा, कथक का भी आएगा। तो इस तरह से फिर हमने पीकॉक डांस जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप अपने फील्ड में मुतासर किससे, आप किससे होते हैं मुतासर कि यार ये? हाँ, अगर उस्तादों में कहें तो महाराज गुलाम हुसैन कथक साहब। तो अगर वैसे कहें तो वैसे एक्ट्रेस को कहे तो वो मैं मुतासिर हूँ वजंती माला से। वजंती माला से वजंती मुतासिर? माला से इसके उन्होंने reason पीकॉक क्या भी है? किया है। ओह, आपकी फील्ड से रिलेटेड है इसलिए या कोई और? नहीं, यही रीज़न है कि हम उनसे मुतासिर हैं कि एक तो उनका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया आपकी फ़ैन है और आप उनके फ़ैन हैं। हाँ, बेशक कह सकते हैं और कहना भी चाहिए कि हम उनसे मुतासिर इसलिए कि उनके एक तो एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते थे, जो कि बाद में माधुरी में हमने देखे। माधुरी के भी बहुत अच्छे थे। तो उनका डांस की कोई लिमिट नहीं होती थी। वो जब शुरू होती थी तो फिर शुरू ही रहती थी, मगन हो जाती थी, मगन हो जाती थी अपने काम में। वो बहुत बड़ी उस्ताद है। तो हम भी इसी तरह से हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी उनकी तरह देखा जाए, उनके नज़रियात से हमें भी परखा जाए। तो ऐसा खुदा का शुक्र है कि लोग देखते हैं, हमें परखते हैं और तारीफ़ भी करते हैं। तो कितने जो आपके उस्ताद हैं, आपके उस्ताद हैं, कितने आपने कितने लोगों की शागिर्दी की और आपके सबसे जो फेवरेट है वो कौन है? ये बताना तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे उस्ताद ही होते हैं। हम किसी एक को नॉमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन आप बताएं कि आपने कितने लोगों से सीखा आपने? यूँ तो बहुत सारे लोगों से सीखा। महाराज गुलाम हुसैन कथक साहब से, फिर महाराज जी के बाद डॉक्टर फ़कीर हुसैन सागा साहब से, फिर उसके बाद क्या नाम लेते, बिरजू महाराज जी से, जो कि इंडिया में हैं। तो वो उनसे सीखा हमने। ये इन उस्तादों की ये मेहरबानी रही कि हमारे साथ शफ़क़त ही रखी इन्होंने और उन्होंने सिखाया भी। बल्कि बिरजू महाराज जी का तो ये बड़ा अच्छा वर्ड्स है। उस्ताद जी कहने लगे कि उस्ताद लियाज़ साहब की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे थे तो हमने उनसे वो कहने लगे कि यहाँ महाराज जी इनको ना सिखाएं डांस। उन्होंने मेरे ट्रायल लिया तो मैंने करके दिखाया। तो वो फिर बाद में कहने लगे इनको क्या सिखाऊं, इनके ताल सिखाए ये नहीं, इनके ताल में है पाँव। तो जिसके ताल में पाँव हो तो सीखे सिखाई होते हैं। मतलब जो चीज़ सिखाना चाहते हाँ, थे वो आप में मौजूद थी, पहले से मौजूद थी। पहले से वो हमारे उस्ताद की मेहरबानी से मौजूद थी। कुछ हमारा शौक़ था। तो इस तरह आज भी हम इसी तरह से है कि रक़्स सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। और कोई ये आपने कहा था कि बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल कुछ नहीं है। ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी काम को करने का इरादा कर लेते हैं तो फिर हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो मालिक खुद ब खुद रास्ते बना देता है। ऐसे ही है। तो और क्या कहें हम, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कहने को बहुत कुछ है। आप कहने को तो वाकई ज़िंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन आप अपने जो चाहने वाले हैं, अपने नाजरीन हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? आज की जो नस्ल है इसके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? मैं यही कहूँगा कि कथक सीखे। इतना मुश्किल नहीं है जितना ये मॉड डांस है। तो यानी कि जैसा लोग आजकल सीख रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन रक़्स की जो अगर बेसिक सीखनी है तो वो कथक से शुरू करें तो फिर हर रक़्स आ जाएगा आपको, आपके अंदर से ही उठेगा काम। हमारे उस्ताद जी कहा करते थे कि जो काम दिल से उठे वही काम होता है, बाकी बस ऐसे ही मजबूरी ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता। जो दिल से उठता है वही होता है, जो दिल से निकले वही है। और दिल के करीब तो आपको पता है कि वो ज़ात ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हर काम नामुमकिन नहीं होता, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।
नाज़रीन, इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ हमारे प्रोग्राम का जो आज का वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है। और दोबारा से मैं कोशिश करूँगी कि इनको जब मैं बुलवाऊँ तो लाइव में हम परफॉर्म आपको दिखाएं। अभी तो स्क्रीन भी आपने देखा, लेकिन लाइव में भी हम परफॉर्म ज़रूर करवाएंगे। अपनी मेज़बान ऐसे सूफिया को राइज एंड शाइन प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।